वेलकम टू स्टडी हो। आज हम जानेंगे करंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विनर अगस्त 2023। दो खिलाड़ियों को चुना गया है। आयरलैंड की अर्लीन केली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को आईसीसी ने महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया है। अब ये जो नॉमिनेशन है कब से स्टार्ट हुआ है? ये वर्ष 2021 से प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। और किसने दिया है? आईसीसी ने दिया है। तो आईसीसी के बारे में हम जान लेते हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। आईसीसी के सीईओ जेफ अलार्डिस हैं और उनके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ये दोनों आप याद रखिएगा क्योंकि पूछते हैं। और इसकी स्थापना आईसीसी की। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली में 22 से 24 सितंबर तक शुरू हुआ 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव। अब नदी उत्सव के बारे में देख लेते हैं। नदी उत्सव ने 2018 में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक में अपने उद्घाटन कार्यक्रम के साथ अपनी यात्रा शुरू की। ये कहने का मतलब है कि जो ये नदी उत्सव कब से स्टार्ट हुआ है? 2018 से शुरुआत हुई। सर बाद में संस्करण विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर और मुंगेर में गंगा नदी के किनारे आयोजित किए गए थे। ये दरअसल में जो क्रमानुसार आयोजित हुए हैं ये दिखाया। पहला हमारा नदी उत्सव कहाँ हुआ था? पहला हुआ था नदी उत्सव गोदावरी नदी तट पर नासिक में। दूसरा हमारा कहाँ हुआ? विज- विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर। फिर उसके बाद में मुंगेर में गंगा नदी तट पर। और प्रत्येक संस्करण का उद्देश्य इन नदियों से जुड़ी अनूठी संस्कृत विरासत का जश्न मनाना था। इनका सबका उद्देश्य क्या है? कि नदियों के बारे में जानकारी देना, इन्हें दूषित ना करना और उनकी सांस्कृतिक और अनूठी विरासत के रूप में जश्न मनाया जाता है कि इनको पवित्र कैसे रखें, इनको दूषित ना किया जाए। इनका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आज शंकराचार्य के बारे में। इनके बारे में कुछ हम ढूंढ डाल के न्यूज से बहुत सारा कुछ लिखे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर में किया गया 108 फीट की आज शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण। कहाँ किया गया? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। 6 साल पहले बनाई गई स्टेचू ऑफ वननेस, इसको क्या कहा जाएगा? स्टेचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा। हिंदी में एकात्मता की प्रतिमा में आज को ओंकारेश्वर की यात्रा के दौरान 12 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ओंकारेश्वर में स्थित है, प्रसिद्ध है, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास। आगे देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ दिया गया है। आज शंकराचार्य को सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने और अद्वैत वेदांत दर्शन की वकालत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। यह स्थित उनके शुरुआती वर्षों का प्रतीक है जब उन्होंने आध्यात्मिक महत्व में डूबे स्थान ओमकारेश्वर का दौरा किया था। जब ये ओमकारेश्वर आए थे तो बिल्कुल बाल्य अवस्था में थे, 18 वर्ष 8 वर्ष के थे जब वो यहाँ ओमकारेश्वर में लगभग 4 वर्ष रुके और ये 12 साल की उम्र में यहाँ से पलायन कर गए। आगे देख लेते हैं। 100 टन वजनी। कितने टन वजनी है? 100 टन वजनी। इस प्रतिमा को भारतीय कलाकारों, मूर्तिकारों और इंजीनियरों की एक समर्पित टीम ने जीवंत किया। धातु कास्टिंग चीन के नानचांग शहर में हुई, जिसके घटकों को बाद में मुंबई भेज दिया गया। मूर्ति को कांस्य से तैयार किया गया। किससे तैयार किया गया? कभी कभी पूछ लेंगे कि किससे तैयार किया? कांस्य से तैयार किया गया है, जिसमें 88% तांबा, 4% जस्ता और 8% टीन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं कि कौन कौन सी धातु कितने परसेंट लगी हुई है।
इसकी आंतरिक संरचना का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से किया जाता है, जिससे इसकी स्थिरता सुनिश्चित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान शिवराज सिंह चौहान ने 2200 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना अद्वैत लोक का शिलान्यास किया। कौन सी योजना चालू की इनके अनावरण पे? अद्वैत लोक की। इस परियोजना में एक संग्रहालय होगा और यह ओंकारेश्वर मंदाता पहाड़ी पर स्थित है, जो शांत नर्मदा नदी को देखता है। ठीक, और आगे देख लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन जो आगामी हमारी परीक्षा है पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको बड़ी डिटेल से जान रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। अद्वैत लोक के भीतर संग्रहालय आगंतुकों के लिए एक समृद्ध अनुभव का वादा करता है। इसमें एक 3D होल्डग्राम प्रोजेक्ट गैलरी, नौ प्रदर्शनी गैलरी, एक इंडोर वाइड स्क्रीन थिएटर और अद्वैत नर्मदा विहार नामक एक अनूठी सांस्कृतिक नाव की सवारी होगी। इसके अंदर जो ये बनाया जाएगा संग्रहालय के अंतर्गत, उसमें नाव की सवारी हो सकेगी। यह नाव की सवारी आगंतुकों को शंकराचार्य की तकनीकों के माध्यम से एक इमर्सिव ऑडियो विजुअल यात्रा पर ले जाएगी। ये जो अगर नाव पर बैठेंगे उसके बाद में वैसे साउंड बजेगा और उनके जो भी आज शंकराचार्य के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके अथक प्रयास के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने स्थापना की, क्या क्या उन्होंने परिस्थितियां झेली, आज के बारे में बताएगी। आगे देख लेते हैं। मूर्ति के लिए डिजाइन की कल्पना चित्रकार वासुदेव कामथ वासुदेव कामथ मुंबई के हैं, ने की थी, जिन्होंने राजा रवि वर्मा बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, के शंकराचार्य के चित्रण से प्रेरणा ली थी, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भी एक शंकराचार्य की मूर्ति बनाई थी, उससे प्रेरणा ली। कामथ ने केरल के 11 से 12 साल के लड़कों के चेहरों और उस युग के ऐतिहासिक संदर्भ का बारीकी से अध्ययन किया। किसने? वासुदेव कामत ने, क्योंकि इतनी सटीक मूर्ति बनाना कोई खेल तो है नहीं, इसलिए बड़ी अथक प्रयास से और बहुत अध्ययन से, जिसमें कपड़ों की शैली, वास्तुशिल्प डिजाइन और भौगोलिक विशेषताएं शामिल थी। इस स्मारकी परियोजना की प्राप्ति एक सहयोगी प्रयास था। 2008 में कामथ की पेंटिंग को मंजूरी मिलने के बाद एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और मूर्तिकार कौन? भगवान रामपुरे को दृष्टि को जीवन में लाने के लिए चुना गया। केरल सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुजारियों के साथ परामर्श ने यह सुनिश्चित किया गया कि प्रतिमा अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सच्ची रहे। इसलिए सबसे जो पुजारी बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनसे परामर्श लिया गया, जो बड़े बड़े मूर्तिकार हैं उनसे सबसे पूछा गया कि कैसे क्या हो सके। चलिए, तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारा चैनल स्टडी होम। थैंक यू।